हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड मैथ से चैप्टर फर्स्ट करेंगे, जिसका नाम है समुद्र किनारे एक दिन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आपको पिक्चर दिखाई गई है, ये आपको समुद्र के पास की पिक्चर दिखाई गई है। ठीक है, समुद्र है, उसमें बहुत सारी नाव दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे एक फल वाला है जो कि फल बेच रहा है। एक औरत है जो कि क्या बेच रही है, माला बेच रही है। कुछ बच्चे हैं, खेल रहे हैं। एक गुब्बारे वाला है, वो क्या कर रहा है, गुब्बारे बेच रहा है। ठीक है, बहुत सारे नारियल के पेड़ भी यहाँ पर हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आपको उत्तर देने हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नारियलों की संख्या। चित्र देखकर दिखाई गई वस्तुओं को गिनकर लिखिए। ठीक है, आपको जो है पिक्चर में नारियल देखने हैं, उनको गिनना है और बताना है कि उनकी संख्या कितनी है। तो चलिए नारियल काउंट करते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो नारियल कितने हैं, 27 नारियल हैं। नारियल की संख्या है 27। उसके बाद पूछा गया है नाव। नाव कितनी है बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नाव हैं 12। उसके बाद है बच्चों की संख्या। बच्चे कितने हैं, बच्चों को काउंट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं 6। फिर है संतरों की संख्या। संतरे कितने हैं, संतरे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो संतरे कितने हैं बच्चों, 20। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। आगे है बच्चों, चित्र में दिखाई गई दुकानों को देखिए और रिक्त स्थान भरिए। देखिए, जो चित्र में दुकानें दिखाई गई हैं, दुकानें किस किस की हैं। एक तो यहाँ पे ये फल वाले की दुकान है। ठीक है, दूसरा ये औरत भी कुछ बेच रही है, ये भी जो है मालाएं बेच रही है, इसकी दुकान है। फिर ये गुब्बारे वाला अपने गुब्बारे बेच रहा है। तो इसमें पूछा गया है सीपियों की मालाएं, सीपियों की डैश मालाएं हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये औरत है, इसके पास सीपियों की मालाएं हैं। पूछा गया है बच्चों, सीपियों की डैश मालाएं हैं। प्रत्येक माला में 10 सीपियां हैं। 10 सीपियां हर एक माला में हैं। आपको दिखना है कितनी मालाएं हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितनी मालाएं हैं, आप यहाँ पे लिख देंगे सीपियों की 10 मालाएं हैं और प्रत्येक माला में 10 सीपियां हैं। ठीक है, गुब्बारों के डैश समूह हैं। अब आपको ग्रुप में गिनने हैं, गुब्बारों के कितने ग्रुप हैं। देखिए, एक ग्रुप ये हो गया। ठीक है, 4 गुब्बारों का मतलब 4 गुब्बारों का एक ग्रुप है। ये दूसरा ग्रुप हो गया, 2 3 4 5 6। तो कितने ग्रुप हुए, गुब्बारों के ग्रुप हैं 6 ग्रुप हैं। और प्रत्येक समूह में कितने गुब्बारे हैं, देखिए प्रत्येक समूह में 1 2 3 4 4 गुब्बारे हैं। और शेष गुब्बारे कितने हैं, जो समूह से छोड़ के अलग हैं, शेष वो हैं 2 गुब्बारे। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे 2। आगे है बच्चों, केलों के डैश गुच्छे हैं। तो केलों के गुच्छे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 गुच्छे हैं। ठीक है, तो केलों के कितने गुच्छे हैं, 12 गुच्छे हैं। ठीक है, और प्रत्येक गुच्छे में केलों के कितने गुच्छे हैं, 1 मिनट दोबारा देखते हैं बच्चों। देखिए, केलों के गुच्छे हैं, ये पूरे एक गुच्छे में काउंट करेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6। तो कितने गुच्छे हैं केलों के,
केलों के 6 गुच्छे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 6। और प्रत्येक गुच्छे में कितने केले हैं? गुच्छे में केले कितने हैं काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो प्रत्येक गुच्छे में 12 केले हैं। और शेष केले कितने हैं? शेष केले हैं ये 1 2 3 4, 4 केले शेष हैं। ठीक है, आगे है बच्चों, सुरभि ने कुछ शंख सीपियां गिनी है। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं शंख और सीपियां। वह कंगन एवं माला बनाने में अपनी माँ की सहायता करना चाहती है। ये है सुरभि। सुरभि ने शंख सीपियों के डैश कंगन बनाए। कितने बनाए इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कंगन बनाए। और प्रत्येक कंगन में कितनी शंख सीपियां हैं? शंख सीपियों को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 शंख सीपियां हैं। ठीक है, आगे देखिए, उसकी माँ ने शंख सीपियों की डैश मालाएं बनाई। ये है सुरभि की माँ। इसने कितनी मालाएं बनाई? देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। और प्रत्येक माला में कितनी शंख सीपियां हैं इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 शंख सीपियां हैं। ठीक है, अब सुरभि क्या कह रही है? इसे बोलिए वह मित्रों से बुलवाइए। समुद्र किनारे किराने की दुकान, किराना किराना किराना। ठीक है, आगे है बच्चों, आओ सोचें। 10 के समूह में आने वाली वस्तुओं का पता करके सूची बनाओ। जो जो वस्तुएं 10 के समूह में थी, आपको 10 के समूह में क्या था? शंख सीपी हमारे 10 के समूह में थे ना, तो यहाँ पे आप लिख देंगे शंख सीपी थे 10 के समूह में। और भी जो भी 10 के समूह में था वो आप यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि संतरे भी आपके 10 के समूह में थे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे आप संतरे 10 के समूह में थे, शंख सीपियां भी 10 के समूह में थी। ठीक है, आगे है बच्चों, स्वादिष्ट चीकू। मनोज चीकू बेच रहा है। उसने चीकुओं को थाली में रखा हुआ है। ये है मनोज, क्या बेच रहा है? चीकू। देखिए चीकू जो है थाली में रखे हैं। हर एक थाल में डैश चीकू हैं। तो एक थाल में गिनो कितने चीकू हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 चीकू हैं। बताइए कुल कितने चीकू हैं? अगर एक थाल में 10 चीकू हैं तो कितने हो गए? देखिए 10 इसमें हो गए 10, फिर 10 इसमें हो गए 20 30 40 50 60 70 80। कितने चीकू हो गए टोटल? 80। थाल कितने हो गए? 8 थाल। अगर एक थाल में 10 चीकू हैं तो 8 थाल में कितने चीकू हो जाएंगे? 80। ठीक है, आगे है बच्चों, अब आप भी चीकुओं को थालों में रखकर बेचने में मनोज की सहायता कीजिए। ठीक है, तो देखिए कब आपसे पूछा गया है 25 थाल, 25 चीकू। 25 चीकुओं के लिए देखिए 10 चीकू एक थाल में रखेंगे, 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20। और 5 चीकू एक्स्ट्रा रह जाएंगे। तो 10 चीकुओं के कितने थाल बने हैं? 2 थाल। ठीक है, और शेष चीकू कितने बचे? 5। इसी तरह अब यहाँ पे 43 चीकू, 43 चीकुओं के लिए कितने थाल हैं? 10 चीकुओं के 4 थाल और 3 आपके शेष बच गए। 35 चीकुओं के लिए 10 चीकू के 3 थाल और 5 आपके शेष बच गए। 58 चीकू के लिए 10 चीकुओं के कितने थाल हैं? देखिए 1 2 3 4 5, 5 थाल और शेष कितने बचे? इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चीकू शेष रह गए। ठीक है, इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। आगे है बच्चों, आओ मिलान करना है आपको 80 चीकू। तो 80 चीकू को 80 चीकुओं के साथ मिलान कर दीजिए। 80 चीकू कितने थाल में आए थे? 8 थाल में। जहाँ 8 थाल होंगे वहाँ 80 चीकू होंगे। अब इनको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हैं 8 थाल। ये इससे मिल जाएगा। अब है 72 चीकू। 72 चीकू किस में आएंगे? 7 आपके थाल होंगे, 10 चीकुओं के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 2 चीकू एक्स्ट्रा, तो ये इससे मैच हो जाएगा। 56 चीकुओं में आपके 5 थाल होंगे और 6 चीकू एक्स्ट्रा होंगे। देखिए 1 2 3 4 5, ये हो गए 50 51 52 53 54 55 56, ये इससे मैच हो जाएगा। और 28 चीकू इससे मैच हो जाए। ठीक है, आगे है ब्लॉक्स एवं पट्टियों का खेल। बच्ची क्या कह रही है? मेरी ब्लॉक स्टिक को देखिए। ये इसकी ब्लॉक स्टिक है, ये पूरी की पूरी इसको हम बोलेंगे ब्लॉक स्टिक। ठीक है,
क्या आप बता सकते हैं कि इस ब्लॉक स्टिक में कितने ब्लॉक्स हैं? एक ब्लॉक स्टिक में डैश ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक्स गिन लो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने ब्लॉक्स हैं? 10। बच्चा कह रहा है मेरी 10 की पट्टी को देखिए, ये इसकी 10 की पट्टी है। ठीक है, तो इसमें जो है, क्या आप बता सकते हैं कि इस पट्टी में कितने खाने हैं? एक 10 की पट्टी किसके बराबर है? कितने खानों के बराबर है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 खाने या 10 इकाइयों के बराबर है एक 10 की पट्टी। ठीक है, आओ करें। देखिए इसमें क्या कह रखा है, 3 ब्लॉक्स हैं। देखिए 3 ब्लॉक स्टिक हैं और 4 जो हैं ब्लॉक्स हैं। 1 2 3 4 यहाँ पे लिख दिया। तो कितने हो गए? 3 ब्लॉक स्टिक कुल हो गए 34। अब इन ब्लॉक स्टिक को गिनो, ये कितने ब्लॉक स्टिक हैं? देखिए 1 2 3 4 5। 5 ब्लॉक स्टिक हैं और ब्लॉक्स कितने हैं? 1 2 3। 3 आपके ब्लॉक्स हैं, तो कुल कितने ब्लॉक्स हो गए? 53 ब्लॉक्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे गिनो 1 2 3 4। 4 ब्लॉक स्टिक हैं। कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 4। 4 आपके ब्लॉक्स हैं, तो कुल कितने ब्लॉक्स हो गए? 44 ब्लॉक्स हो गए। आगे है बच्चों, अब 10 की पट्टियां बता रखी हैं। देखिए 10 की पट्टियां कितनी है? देखिए 1 2 3 4। 4 10 की पट्टियां हैं और इकाई कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 6 इकाइयां हैं, तो कुल कितनी इकाइयां हो गई? 46 हो गई हैं। अब इसमें देखिए 10 की पट्टियां कितनी हैं? 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6। 6 10 की पट्टियां हैं और इकाइयां कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इकाइयां हैं, तो कुल कितनी हो गई? 68। अब 10 की पट्टियां देखो, 1 2 3 4 5 6। 6 10 की पट्टियां हैं, इकाइयां कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आपकी इकाइयां हो गई। तो ये तो दोनों सेम आ रहे हैं, ये भी 68 हो गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और इकाइयाँ कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये होगी 68 इकाइयाँ। इसको दोबारा देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। 6 10 की पट्टियाँ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपके 8। तो ये हो गए आपके 68। ठीक है, आगे है बच्चों, तालिका पूरा कीजिए। कुल बॉक्स इन्होंने दिए हुए हैं। कुल बॉक्स यानी कि इकाइयाँ हैं 24। ये 10 की पट्टियां हैं, यहाँ पे आपको इकाइयाँ लिखनी है। तो 24 में 10 की पट्टियां कितनी हो गई? 2 और इकाइयाँ हो गई 4। इसी तरह 36। 36 में 10 की पट्टियां कितनी हो जाएंगी? 3। इकाइयाँ हो जाएंगी 6। 72 में 10 की पट्टियां हो जाएंगी 7। इकाइयाँ हो जाएंगी 2। 69 में 10 की पट्टियां हो जाएंगी 6। इकाइयाँ हो जाएंगी 9। 46 में 10 की पट्टी हो जाएगी 4। इकाइयाँ हो जाएंगी 6। इस तरह से आप इसको पूरा करेंगे। आगे है बच्चों, शतक बनाए। देखो मैंने 10 पट्टियों को एक साथ जोड़ा है। ठीक है, इन्होंने जो क्या किया, 10 पट्टियां लेके एक साथ जोड़ दिया। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पट्टियां हैं और इन्होंने 10 पट्टियों को एक साथ जोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6 7 10। तो इसमें कितनी इकाइयाँ हो गई? 100। ठीक है, जब 10 पट्टियों को एक साथ जोड़ा तो इकाइयाँ हो गई 100। आगे कहा गया है, इसमें कहा गया है 70 पीली इकाइयाँ हैं। ये जो पीली इकाइयाँ हैं ये हैं 70 पीली इकाइयाँ और 30 जो है ये लाल इकाई हैं। तो 7 पीली 10 की पट्टी और 3 लाल 10 की पट्टियाँ। तो कुल इकाइयाँ कितनी हो गई? 100 या 10 की 10 पट्टियाँ। ठीक है, आगे है बच्चों, हमें करना है, अब इसमें हमें गिनना है कि पीली इकाई कितनी है। पीली इकाइयों को गिने। देखिए 10 इसमें है, 10 20 30 40 50। तो 50 पीली इकाइयाँ हैं। लाल इकाइयाँ कितनी हैं? देखिए गिनिए, 10 20 30 40 50। ठीक है, 50 लाल इकाइयाँ हैं, यानी कि 5 पीली 10 की पट्टी और 5 लाल 10 की पट्टी। इकाइयाँ कितनी हो गई? 100। ठीक है, और 10 की पट्टियाँ कितनी हो गई? 10। ठीक है, इस तरह इसको लिखेंगे।
10 10 की पट्टी गिनेंगे तो ये 10 हो जाएंगी। देखिए 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10। आगे है बच्चों, अब देखिए पीली इकाइयाँ कितनी हैं, 10 20 30 40। 40 पीली इकाइयाँ हैं। लाल इकाइयाँ देखो 1 2 10 20 30 40 50 60। 60 जो हैं लाल इकाई हैं। ठीक है, यानी कि पीली 10 की पट्टियाँ 4 और लाल 10 की पट्टियाँ हो जाएंगी। पीली 10 की पट्टियाँ हो गई 4, तो पीली 10 की पट्टियाँ हैं, और 6 जो हैं लाल 10 की पट्टियाँ हो गई। ठीक है, कुल इकाइयाँ हो जाएंगी यहाँ पर भी 100, या 10 की 10 पट्टियाँ। ठीक है, अब इसमें देखो पीली इकाई कितनी है, 10 20। 20 पीली इकाइयाँ हैं, और लाल इकाई कितनी है, लाल इकाई है इसमें 10 20 30 40 50 60 70 80। 80, तो जो है 2 पीली 10 की पट्टी 8 लाल 10 की पट्टी, कुल कितनी हो गई 100। 10 की 10 पट्टियाँ हो जाएंगी। आगे है बच्चों, आओ शतक बनाएं। इस खेल में 5 से 6 बच्चों के समूह में खेलिए। एक बच्चा बैंकर बनेगा। प्रत्येक समूह का सदस्य एक साथ 2 पासे फेंकेगा एवं बैंकर से उतनी इकाइयां ले लेगा। जब 10 इकाइयां हो जाएंगी तो 10 की एक पट्टी से बदला जा सकता है। 10 की 10 पट्टियां होने पर 100 इकाइयों का एक ग्रिड बनेगा। आप इकाइयों के लिए राजमा कंकड़ चने का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं कार्ड से गिनना। ये बच्ची कर रही है 18 19 20 21। अरे मैं फिर से गिनती भूल गई, 1 2 3 4। फिर बच्चा क्या कहता है, आओ मैं तुम्हें इन शंख सीपियों को गिनने का नया तरीका बताता हूँ। ये शंख सीपियाँ हैं, बच्ची उन्हें गिन नहीं पा रही है। बच्चा क्या कहता है, 10 शंख सीपियों के समूह के लिए एक त्रिभुज, इसको हम बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज एवं एक शंख सीपी के लिए इसको क्या बोलेंगे बच्चों, वृत्त। ये हमारा होता है जो सर्कल होता है, ये होता है वृत्त। वृत्त वाला कार्ड रख दिया। ठीक है, अब देखिए 10 जो शंख सीपी इकट्ठी की गई हैं उसके लिए एक त्रिभुज, फिर 10 के लिए दूसरा त्रिभुज, फिर 10 शंख सीपियों के लिए एक और त्रिभुज। ठीक है, और जो है एक शंख सीपी के लिए एक वृत्त। ठीक है, तो मान लो 10 यहाँ पे हो गए, 10 20 30 और एक, टोटल कितनी हो गई इकाइयाँ, 31। ठीक है, आगे है बच्चों रिक्त स्थान भरिए। देखिए कार्ड लगाए गए हैं, ये देखिए 10 का कार्ड एक त्रिभुज के लिए था ना। ठीक है, ये 10 का कार्ड हो गया एक त्रिभुज के लिए, 2 3, तो कितनी हो गई यहाँ पे 3 दहाई हो गई। ठीक है, और ये है आपका वृत्त। वृत्त एक इकाई के लिए दिया है इन्होंने, तो 3 दहाई और एक इकाई मिलके कितने हो गए, 3 दहाई में कितने होंगे 30। एक दहाई में 10 होते हैं ना बेटा, तो 3 में कितने होंगे 30, और एक इकाई में कितना होगा 1, तो 30 प्लस 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है हमारा इकाई और ये है दहाई। तो इकाई हमारी 1 है, उसके नीचे 1 लिख दीजिए। दहाई हमारी कितनी है यहाँ पे 30। 30 की दहाई कितनी बनेगी 3 दहाई। ठीक है, आगे है यहाँ पे देखिए कितनी दहाई है, 1 2 3, 3 दहाई है। तो यहाँ पे इकाई कितनी है 2 इकाई है, तो 3 दहाई में कितना हो जाएगा 30 प्लस 2, इकाई में 2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 और 2। ठीक है, आगे है देखिए ये दहाई कितनी है 1 2 3 4 5, इकाई कितनी है 1 2 3, 5 दहाई में कितना हो जाएगा 50, 3 इकाई में 3 ही रहेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 5 और 3। ये देखिए 2 दहाई, इकाई कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इकाई, कितना हो गया 2 दहाई में 20, 8 इकाई में 8, तो कितने बन गए 28। तो 28 में इकाई क्या होगी हमारी 8, और दहाई कितनी होगी बच्चों 2। ठीक है, आगे है
दहाई व इकाई के कार्ड्स बनाकर रिक्त स्थान भरिए। अब आपको यहाँ पे कार्ड्स बनाने हैं। इसमें कितना कहा गया है देखिए, 90 + 3, ठीक है। तो 90 के लिए कितने बनेंगे, 9 दहाई के कार्ड बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 9 आपके दहाई के कार्ड्स हो गए, ये 9 हो गए। और इकाई के कितने हैं, 3 कार्ड्स आपके इकाई के बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 + 3 यानी कि 93। 93 में इकाई का अंक होता है 3 और दहाई का अंक रहेगा 9, ठीक है। आगे उन्होंने यहाँ पे हमें संख्या दे दी 75। 75 के लिए अब हमें क्या बनाने हैं, कार्ड्स बनाने हैं। तो 75 के लिए, 75 में इकाई हमारी कितनी है, 5, 5 कार्ड हमारे इकाई के बनेंगे। और दहाई कितनी है, 7 यानी कि 70। तो 7 कार्ड हमारे किसके बन जाएंगे, दहाई के। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्ड हमारे दहाई के। और इकाई के 1 2 3 4 5, 5 कार्ड हमारे इकाई के। तो यहाँ हो जाएगा 70 + 5। यहाँ पे इन्होंने दे दी संख्या 29। 29 के लिए बनाइए। 29 में दहाई कितनी हो जाएगी, 2 कार्ड हमारे दहाई के हो गए, ठीक है। और 9 हमारी इकाई हो गई, 3 6 7 8 9। ये हमारा बन जाएगा 20 + में 9, ठीक है। आगे है बच्चों, आओ खेलें। संख्या बनाइए। बच्चे इकाई और दहाई वाले संख्या कार्ड बनाएंगे, ठीक है। संख्या, शिक्षक एक संख्या जैसे 52 कहेंगे। जिन बच्चों के पास 50 व 2 वाले कार्ड होंगे वे चित्र में दिखाए गए तरीके से एक साथ आकर संख्या 50 बनाएंगे। यह खेल अनेक अन्य संख्याओं के लिए आगे भी जारी रहेगा, जैसे 27। अब क्या कह रहा है, बच्चे कह रहे हैं हमने संख्या 52 बनाई, ठीक है। इन्होंने देखिए 52 बनाई है दोनों ने, 5 और 2 को मिला के, यानी कि 50 और 2 कितने हुए, 52। इन्होंने संख्या बनाई 5 और 2। हमने संख्या 27 बनाई, 20 और 7 को करके इन्होंने कितना बनाया, 20 + 7 27। इन्होंने संख्या बना दी 2 और 7 27। आगे है, सूरज इन 43 संतरों को डिब्बे में रखने के लिए डिब्बे ले आओ, ठीक है। उसकी मम्मी कह रही है 43 संतरों को रखने के लिए डिब्बे लाओ। मुझे लगता है कि इन्हें रखने के लिए 3 डिब्बों की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब देखिए 43 संतरों को रखना है। अरे बहुत सारे संतरे बच गए। 3 डिब्बों में कितने आए, देखिए एक डिब्बे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संतरे एक में आ गए, 20 30 बाकी के बच गए। अब उसकी मम्मी कह रही है मुझे लगता है कि तुम्हें अधिक डिब्बों की आवश्यकता है। हाँ, मुझे 40 संतरों को रखने के लिए 10 संतरों वाले कितने डिब्बे चाहिए, 4। एक में 10 आते हैं तो 4 डिब्बों में कितने आएंगे बच्चों, 40। और फिर भी जो है 3 संतरे बच जाएंगे, ठीक है। 4 डिब्बों में 40 संतरे आने के बाद 3 संतरे बच गए। आगे है, क्या अब तुम बता सकते हो कि संख्या में कौन से अधिक हैं, 43 संतरे या 34 संतरे। तो 43 संतरे ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारी दहाई का अंक 4 है, ठीक है। और इसमें दहाई का अंक क्या है, 3 है, ठीक है। 43 संतरे संख्या में अधिक हैं क्योंकि इसमें दहाई 4 है, जबकि 34 में केवल दहाई 3 है, ठीक है। कौन सी कम है, 27 के लिए या 72 के लिए। तो कम कौन से हैं, 27 हैं। क्यों कम है, क्योंकि इसमें देखिए दहाई 2 है और इसमें दहाई 7 है, इसलिए, ठीक है। आगे है बच्चों, कम या अधिक 67 चीकुओं 67 चीकू 76 चीकुओं से क्या है, कम है। 67 चीकू 76 चीकुओं से क्या है, कम है। 53 सीपियाँ 35 सीपियों से क्या है, अधिक है, ठीक है। आगे है, 43 संतरों एवं 47 संतरों में से कौन से अधिक हैं। अब वो कह रहा है 43 एवं 47 दोनों में 4 दहाई हैं, 4 दहाई है ना, लेकिन 43 में 3 इकाई है और 47 में क्या है, 7 इकाई है।
इसलिए जो है 47 संतरे जो है 43 संतरों से अधिक हैं। ठीक है, आगे है रिक्त स्थान भरना है। संख्या 29 संख्या 20 से क्या है, अधिक है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है संख्या डैश संख्या 41 से कम है। तो 41 से कम क्या होता है, 40। आगे लिखा गया है संख्या 70 जो है संख्या 76 से कम है। तो संख्या डैश संख्या 49 से अधिक है। तो 49 से अधिक क्या कौन सी संख्या होगी, 50। संख्या 25 संख्या डैश से कम है। ठीक है, तो 25 संख्या किससे कम है, 29 से कम है। संख्या डैश संख्या 2 से कम है। 2 से कम क्या होगी, 1। संख्या 36 डैश से अधिक है। संख्या 36 जो है 32 से अधिक है। संख्या डैश से अधिक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, संख्या 95 जो है संख्या 87 से अधिक है। ठीक है, आगे है बच्चों फ्लैश कार्ड का खेल। 0 से 9 तक की संख्याओं के फ्लैश कार्ड बनाइए और दी गई संख्याएं बनाने के लिए उन्हें दहाई इकाई के स्थान पर रखिए। नीचे दिए गए निर्देश के अनुसार आपको संख्या बनानी है। जैसे 50 से बड़ी संख्या, अब 50 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 51 हो जाएगी, 52 हो जाएगी, 57 हो जाएगी 50 से बड़ी संख्या। ठीक है, और 30 से छोटी संख्या, 30 से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 30 से छोटी संख्या हो जाएगी 28। 47 और 59 के बीच की संख्या, 47 से 59 के बीच की संख्या तो हो जाएगी 48 हो जाएगी, 49 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 तक हो जाएगी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बना सकते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी आपकी, कितनी हो जाती है, 1 और 0, 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9 और 9, यानी कि 99। ये आपकी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। जब हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमें 100 मिलेगा। ठीक है, आगे है फ्लैश कार्ड को फेंट कर उसमें 2 कार्ड पसंद करें और उसमें से 2 अंकों की संख्याएं बनाएं। अब इन कार्ड्स की अदला बदली करें और नई संख्या बनाएं। पता करें नई संख्या पहले वाली संख्या से बड़ी है या छोटी। ठीक है, जैसे इन्होंने बनाया है, यहाँ पे है 3 और 5, फिर इसको बदल दिया अंकों को, तो 5 और 3, तो जो संख्या बन के आई पहले थी 35 और ये आ गई 53, तो 53 बड़ा हो गया हमारा। ठीक है, तो ऐसी तरह दूसरे हमें भी कोई लिखनी है। मान लीजिए आप लिख लीजिए 2 और 9, 29, इसको हम बदल देंगे 9 और 2, 29 से बड़ा हो जाएगा 92। उसके बाद है जैसे 3 और यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 और 7, 37, इसको बदल देते हैं तो 7 और 3, ये भी जो है बड़ा हो जाएगा 37 से। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 और 4, अब इसको बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, बदल के आएगा 4 और 9, तो 94 जो है 49 से क्या होगा, बड़ा होगा। आगे है बच्चों रास्ता बनाओ। सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या तक पहुंचने के लिए, सबसे बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक पहुंचने के लिए आपको रास्ता बनाना है। शर्त है कि रास्ता प्रत्येक खाने में से एक बार होकर गुजरे। ठीक है, सबसे बड़ी देखिए यहाँ पे, जैसे सबसे बड़ी क्या है 92, इससे छोटी, बड़ी से छोटी में जाना है 73, 73 से छोटी 65, 65 से छोटी 53, 53 से छोटी 32, 32 से छोटी 20। इसी तरह आपको अगला बनाना है। अगले में देखिए ये पूरा बॉक्स है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है इसमें ये देखिए 91, 91 से छोटे में जाएंगे 76, 76 से फिर 53, 53 से फिर 34, 34 से 23, 23 से 19 और 19 से 11, 19 से 11 नहीं 19 से 14, 14 से 11। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़े से सबसे छोटे तक जाना है। इसमें सबसे बड़ा आपका 86 है। ठीक है, तो 86 से छोटा 75, 75 से छोटा 63, 63 के बाद जाएंगे 58, 58 के बाद 51, 51 के बाद 43, 43 के बाद हम जाएंगे 34 और 34 के बाद हम जाएंगे 29। इस तरह से इसे पूरा करेंगे। आगे है संख्या मैं कौन हूँ, मैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ। कौन सी होती है 2 अंकों की बड़ी संख्या, 99। मैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ परंतु मेरे अंक अलग अलग हैं, तो वो हो जाएगी 9 और 8। मैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ 10। मैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ परंतु मेरे अंक एक जैसे हैं, वो हो जाएगा
1 और 1 11। मैं 2 अंकों की ऐसी छोटी संख्या हूँ जिसमें दहाई का अंक कितना है 3। ठीक है, मैं 2 अंकों की ऐसी बड़ी संख्या हूँ जिसमें इकाई के स्थान पर क्या है 2। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। आप भी कुछ ऐसे प्रश्न बना के यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है बच्चों वल्लमकली। ओणम केरल में मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है जिसमें नौका दौड़ होती है। ठीक है, ये जो सीन है कहाँ का है, केरल का है, जिसे वल्लमकली कहते हैं। दौड़ समाप्त होने वाली है। चित्र को देखिए, प्रत्येक नाव की स्थिति बताइए। ये देखिए सारी नाव दौड़ लगा रही हैं। आपसे पूछा गया है कौन से रंग की नाव पहले स्थान पर है, तो पहले रंग स्थान पर ये है लाल रंग की। कौन से रंग की नाव तीसरे स्थान पर आ सकती है, तो तीसरे स्थान पर कौन सी आएगी 1 2 3 पीले रंग की। नीली व हरी रंग की नाव कौन से स्थान पर है, नीले व हरे रंग की नाव कौन से स्थान पर है भाई, चौथे स्थान पर। चित्र में देखकर गुलाबी व नारंगी रंग की नाव की स्थिति बताइए। तो आप लिखेंगे दूसरे पर तो है नारंगी और 5वें पर है गुलाबी। ठीक है, आगे है बच्चों नीचे दिए गए अगस्त माह के कैलेंडर को देखिए। ये अगस्त माह का कैलेंडर है, देखिए ये रविवार से शुरू है, रविवार सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। कुछ फेस्टिवल बताए गए हैं, देखिए जैसे कि 15 अगस्त का ओणम किस दिन मनाया जाएगा, रक्षाबंधन 30 को है। ठीक है, 2023 का आपका ये कैलेंडर है। इसी पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चन हैं। इस महीने में ओणम किस दिन मनाया जाएगा, ये है ओणम। ओणम किस दिन मनाया जाए, देखिए मंगलवार को। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मंगलवार। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा, ये है आपका स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा 15 अगस्त को। और 15 अगस्त को क्या दिन होगा, मंगलवार। आगे है इस महीने के डैश बुधवार को रक्षाबंधन है। तो देखिए रक्षाबंधन वाले दिन कौन सी तिथि है 30। ठीक है, तो 30 अगस्त को क्या होगा आपका रक्षाबंधन। फिर आपको क्या करना है, पता करना है अगस्त के महीने में आपके कौन कौन से मित्रों के जन्मदिन आते हैं। कैलेंडर पर उन तारीखों पर आपको चिन्ह लगाना है। ठीक है, अब ये है देखिए कुछ बच्चे खेल रहे हैं। जर्सी नंबर 17, ये है बच्चा जर्सी नंबर 17। देखिए जर्सी नंबर 17 वाला खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहा है, ये लड़की कह रही है। ये लड़का क्या कह रहा है, वह मेरा मनपसंद खिलाड़ी है। ठीक है, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।